सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड टॉपिक्स ऑफ एसएससी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मैथ्स के बाद किसी टॉपिक ने सबसे ज़्यादा किसी स्टूडेंट को परेशान किया होगा तो वो मेरे ख्याल से जीके ही है ना। एसएससी की एग्ज़ाम में मैथ्स के बाद जीके ही है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है कि क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, क्या कवर करें, कौन से टॉपिक्स छोड़ें, कौन से कवर करें, किन को इंपॉर्टेंस दें, किन को नहीं दें। ठीक है, वो बड़ा एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो उसी को आज सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, है ना। इसमें हमने क्या किया हुआ है इस वीडियो में, आज के सेशन में हमने जो लास्ट ईयर एसएससी का जो पेपर हुआ था उसमें क्या ट्रेंड रहा था, है ना, क्या किन टॉपिक्स से आपके सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस है। क्योंकि आपको जैसे पता है वेंडर चेंज हुआ था, है ना। टीसीएस था, अब एडिविटी आया। एडिविटी ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने कौन कौन से एग्ज़ाम में कवर किए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो और फेज़ 13 वाला जो पेपर था वो सारे हमने कवर करे। ठीक है, इसमें टोटल आप मान लीजिए 3500 प्लस सवालों का एनालिसिस है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा इमेज आपको पता पड़ जाएगा, अच्छा खासा आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है, किन को ज़्यादा टाइम दे, किन को कम टाइम दे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो एडिविटी ने दिया है वो अक्रॉस हर एग्ज़ाम कॉन्स्टेंट ही रहा है। ठीक है, अक्रॉस हर एग्ज़ाम एडिविटी ने स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, स्टैटिक जीके से भर भर के सवाल आए थे इस बार, है ना। चाहे और स्टैटिक जीके की बात की जाए तो स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है, फोक डांस वगैरह होते हैं, वो सारे, आर्किटेक्चर से सवाल पूछे गए। ठीक है, बहुत सारे सवाल आए हैं इससे, है ना। उसके बाद अगर कोई टॉपिक है तो वो है आपका इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जैसा आपको पता है पहले इतना नहीं आता था, पर अब इंडियन इकोनॉमी में आ गया। इंडियन इकोनॉमी में मेनली जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं या सेंसस हो गया, ठीक है, या इंडाइसेस जो आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं उनके बारे में। फिर आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से देख लीजिए ऑलमोस्ट 15%। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेटेज भी दिया हुआ है। जैसे स्ट्रैटेजी का देखेंगे तो 30.30 ऑलमोस्ट 31% क्वेश्चन जो है वो स्ट्रैटेजी के थे। 23% आपके इंडियन इकोनॉमी के थे। उसके बाद हिस्ट्री है आपका, 15% सवाल इससे आ रहे थे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी है ना, इंडियन पॉलिटी में आपके ऑलमोस्ट 12% सवाल आए हैं, है ना। फिर ज्योग्राफी आता है और साइंस। साइंस में भी पर्टिकुलरली जो है फिज़िक्स और बायो ही को ही फोकस किया गया। ठीक है, केमिस्ट्री पे इतने सवाल नहीं है, केमिस्ट्री में बहुत मिनिमम थे। आई थिंक 35-36 के आसपास सवाल ही पूछे गए हैं जो हमने एनालिसिस किया था, है ना। तो आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक पे आपको कितना ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, स्टैटिक जीके एक ऐसी चीज़ आज की डेट में बन गई है जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वास्ट अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके ही है, पर क्या करें, हमें स्टैटिक जीके पे फोकस करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री की अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा सवाल किससे हैं, मुग़ल एम्पायर से। ठीक है, 63 सवाल हैं मुग़ल एम्पायर से, बहुत होते हैं, है ना। उसके बाद आर्किटेक्चर, जैसे मैं बता रहा था, टेम्पल्स हो गए, केव्स हो गए, स्तूपास हो गए, इनके बारे में सवाल बहुत आए हैं। फिर आता है आपका वैदिक पीरियड, फिर आपका गुप्ता पीरियड, और फिर है आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें एक्ट कौन से थे, लॉज कौन से थे, कब पास हुए, कौन लेके आया। ठीक है, वो सारे सवाल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इन टॉपिक से मोस्टली सवाल पूछे गए हैं। यही हैं आपके हॉट टॉपिक्स जो कह सकते हैं, वो ये 5 हैं हिस्ट्री के अंदर। फिर बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, उससे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मैक्सिमम सवाल उसी से आए हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से सवाल पूछे गए हैं, सोलर सिस्टम से सवाल आए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट देख लीजिए 27 सवाल हैं। फिर क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क होते हैं, उन पे सवाल आए हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी की भी बात की जाए तो ये ही 5 टॉपिक थे जिनसे मेनली आपके सवाल देखने को मिले थे। फिर आती है
पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। जो आपके न्यू लॉज आए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है, उससे सवाल मैक्सिमम देखने को मिले हैं आपके, ठीक है। पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट है ना, डीपीएसपी पे सवाल आए हैं, वो बहुत एक तरह से सरप्राइज था कि उससे इतने सवाल आ गए इस बार, है ना। जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उस पे सवाल देखने को मिले हैं। और उसके बाद बात की जाए, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये हर बार ही होता है पॉलिटी में, आर्टिकल्स हो गए या शेड्यूल हो गए, जो अमेंडमेंट्स होते हैं सॉरी, उनके ऊपर सवाल आते ही हैं। तो ये कोई ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं था, ये तो एक्सपेक्टेड था, ठीक है। कम जैसा कि मैं बता रहा था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन होते हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा सवाल देखने को मिले हैं। और फिर मिसलिनियस टॉपिक्स जैसे होते हैं ना, उन पे भी हमें सवाल देखने को मिले हैं। फिर बात आती है इकोनॉमी की, जिसने सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करा था कि इसका सरप्राइजिंगली वेटेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था इस बार। एसएससी ने इसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया था, ठीक है। इकोनॉमी के इतने सवाल आते नहीं थे, पर इस बार आ गए, है ना। और अगर बात की जाए इकोनॉमी की, तो गवर्नमेंट स्कीम से इस बार भर भर के सवाल आए हैं। ऑलमोस्ट 170 सवाल हैं, है ना। इकोनॉमी के 810 सवालों में से 170 तो आपके ये गवर्नमेंट स्कीम्स में ही थे, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ था तो वो सेंसस था, ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल जो होते हैं, डेमोग्राफी से रिलेटेड सवाल वो थे, है ना। फिर इंडाइसेस, जो भी रिसेंट में इंडाइस आए हैं, चाहे जीडीपी प्रोजेक्शन है या कोई रैंकिंग है, इंडिया की कोई रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, फर्स्ट पे कौन है, लास्ट पे कौन है, किसने उस रिपोर्ट को पब्लिश करा, वो सारे सवाल, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट देख लीजिए 100 सवाल तो उस चीज़ के हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, 5 ईयर प्लान जो है आपके, उनसे हमें 64 सवाल देखने को मिले हैं। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ऑलमोस्ट 60 सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इनको कवर करना ही है, इनको इम्पोर्टेंस देनी है। अब बता दी साइंस की, ठीक है। साइंस का जैसे मैंने बताया, केमिस्ट्री का जो वेटेज था वो बहुत कम हो गया था। मैंने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री से, ठीक है। तो केमिस्ट्री का एक तरह से आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट नील ही था, ठीक है। जितने सवाल आए उनमें से बहुत ही रियली कुछ सवाल पूछे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, मोशन, लॉज ऑफ न्यूटन, ठीक है, वर्क फोर्स, पावर, इन पे सवाल आए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट और सेल बायोलॉजी, है ना। तो ये अगर फिजिक्स और बायो भी देखें ना, तो कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं था, कोई इनमें सरप्राइज़ नहीं था। ये वही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पे सवाल आए थे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं था कि अचानक जैसे कुछ ज़्यादा ही सवाल किसी एक ऐसा टॉपिक जिससे कभी सवाल नहीं आते उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं था इसमें। साइंस जो था वो एक्सपेक्टेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं पे था, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा सरप्राइज था भी नहीं। अब आता थी स्टैटिक जीके की, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्योंकि ऑलमोस्ट 31% सवाल जो थे, 1000 के आसपास सवाल स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं इस बार, है ना। अब स्टैटिक जीके में अगर देखा जाए ना, तो जो टॉपिक्स है जिनसे मेनली सवाल आ रहे थे, ठीक है, वो सबसे पहला था स्पोर्ट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स में करंट और स्टैटिक पार्ट दोनों ही से ही सवाल आ रहे थे, है ना। स्टैटिक में ज़्यादा फोकस था कि अगर कोई ग्राउंड है तो ग्राउंड की लेंथ कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, और ये सारे सवाल जो हैं वो बहुत कॉमनली पूछे गए थे, है ना। ओलंपिक्स से सवाल हमारे पूछे गए काफ़ी सारे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका आर्ट एंड कल्चर, डांस फॉर्म हो गए, म्यूज़िक फॉर्म हो गए, ठीक है। इनसे बड़े बहुत सवाल देखने को मिले हैं। फिर आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी बहुत बहुत सवाल पूछने गए। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स में जो एक तो फेमस बुक्स हो गई जिन्होंने अवार्ड्स जीते हुए हैं, नोबेल प्राइज़ जीता है या पद्म अवार्ड्स मिला है जिन राइटर्स को, वो सवाल हो गए। उसके बाद जो रिसेंट में आपकी बुक्स रिलीज़ हुई थी, है ना, कोई इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, उस पर सवाल हो गए। किसी फेमस पर्सनालिटी ने आपकी कोई बुक रिलीज़ की है, वो सवाल हो गए। या पास्ट की हिस्ट्री की जो फेमस किताब हैं, ठीक है, बहुत फेमस किताबें हैं, ठीक है, उन पे सवाल थे, है ना। तो ये सारा बुक्स एंड ऑथर्स में देखने को मिला हमें। फेयर्स एंड फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल से भी काफ़ी सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करें तो पहले इन 5 टॉपिक्स पे ही ध्यान दीजिएगा, है ना। इनको पहले अच्छे से कवर कर लो, बाकी
उसके बाद बाकी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पर इन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। और ऐसा नहीं है कि जो ये सिर्फ एक ही पेपर का हो, मान लीजिए जैसे आप सोच रहे हो कि सिर्फ सीजीएल में ऐसा हुआ हो, नहीं, सीएचएसएल हो गया या आपका एमटीएस का इवन इनफैक्ट पेपर था, ठीक है, जो, और उसके बाद जीडी जो अभी हमारा चल रहा है, हम देख ही रहे हैं, ठीक है, जीडी में भी सेम पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा सवाल हैं, फिर डांस फॉर्म है, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं, इन पे ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये तो कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए इनको सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है इन टॉपिक्स पे। अब बात आती है फाइनल वर्क डेट, ठीक है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो मैं कहूँगा, है ना, पहला स्टैटिक जीके पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, है ना। अब वो नहीं रहा है कि स्टैटिक जीके को आप इग्नोर कर देंगे और बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान देके आप पास कर सकते हैं। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप देखिए ऑलमोस्ट 30% पेपर जीएस का स्टैटिक जीके पे है, तो इग्नोर नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। उसके बाद आपको जो फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको जो फोकस करना है वो करना है इकोनॉमी पे, है ना। इकोनॉमी के जो 3 मेजर टॉपिक्स थे जिनसे सवाल आए थे वो थे गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंसस और इंडाइसिस, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% जो पेपर था, 50% जो क्वेश्चन है वो इन 3 टॉपिक से ही हैं, तो इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, है ना। उसके बाद आपकी बात आती है तीसरा, अगर बात करें तो आप साइंस की अगर देखें, ठीक है, तो साइंस में केमिस्ट्री पे आप कोशिश हो सकता है वेटेज उसको ध्यान उस पर कम दें, है ना। फिज़िक्स और बायो पे ज़्यादा दीजिएगा, है ना। और उसके अलावा हिस्ट्री की अगर बात कर लें, ठीक है, हिस्ट्री पहले होता था कि मॉडर्न से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते थे, अब चेंज हो गया है। मुग़ल और एंशिएंट आर्किटेक्चर जो है उनसे भी सबसे ज़्यादा सवाल, उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद बात आती है आपकी पॉलिटी की अगर बात करें तो, ठीक है, जो बीएनएस है ना, अभी जो न्याय संहिता आई है उसके सवाल आपको देखने को मिलते ही हैं, है ना। उसके सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे इसमें से, पॉलिटी में से, तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, है ना, उसको मत छोड़ना। तो और अगर बात कर लीजिए कि किस सीक्वेंस में अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं तो जीएस में किस सीक्वेंस में आपको फोकस करना चाहिए, तो मैं कहूँगा सबसे पहले अगर आपको फोकस करना है तो वो करना है स्टैटिक जीके पे, ठीक है। फर्स्ट पे तो स्टैटिक जीके ही रखना। उसके बाद अगर आपको करना है तो इकोनॉमी कर लो, ठीक है। फिर अगर तीसरे की बात करें तो इकोनॉमी के बाद आप पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करना, है ना। और अगर उसके बाद बात की जाए तो हिस्ट्री, ठीक है, और उसके बाद आपका ज्योग्राफी और फिर आपका साइंस, ठीक है। ये सीक्वेंस में क्यों, क्योंकि इन सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे थे स्टैटिक से, सबसे कम आए हैं आपके साइंस से, है ना। और इनमें जो लास्ट के ना, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनमें भी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है जो आपको कवर करने हैं, है ना। इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर वो कवर कर लो तो उन्हीं से मेनली सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है स्ट्रैटेजी की तरफ बिल्कुल ही वास्ट है कि कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे, है ना, ऐसा नहीं है इनमें, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो वो स्ट्रैटेजी के करो, इकोनॉमी करो, क्योंकि इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कितनी कितनी याद करोगे, है ना। जो न्यूज़ में 1 साल की है आपको वो सारी कवर करनी है, बहुत हो जाता है, ठीक है। तो मेन फोकस उन पर रखना और कोशिश करना ज्योग्राफी और साइंस करो, पर उन पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। इनको कवर करने की पहले कोशिश कर लेना, ये जो 4 है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, कुछ हेल्पफुल रहा होगा, है ना, आपके लिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।